जैसा कि आप सबको मालूम है, प्रत्येक सावन की शिवरात्रि को पूज्य गुरुदेव के द्वारा पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक कराया जाता है। लाखों करोड़ों भक्त एक साथ गुरुदेव के साथ पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। इस वर्ष यानी 2024 में 2 अगस्त शाम को 7 बजे गुरुदेव पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक कराएंगे। तो बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि हमें शिवलिंग कैसे बनाना है, शिवलिंग कितना बड़ा बनाना है, किस समय हमें शिवलिंग बनाना चाहिए, शिवलिंग बनाने के लिए हमें कौन सी मिट्टी लेनी चाहिए और मिट्टी को हम कैसे तैयार करें कि शिवलिंग खंडित ना हो। इसके साथ ही अगर मिट्टी ना हो तो फिर हम क्या करें, ये सभी सवाल पूछे जा रहे हैं। आज की वीडियो में आपको इन सब का जवाब मिलेगा। तो देखिए, पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए आप अपने घर के गमले से मिट्टी ले सकते हैं। कोई भी मिट्टी आप ले सकते हैं, बालू, चिकनी मिट्टी या जैसी भी मिट्टी आपके पास है आप वो मिट्टी ले लीजिएगा। मैंने अपने घर के गमले से ही मिट्टी ली है। बस हमें तुलसी के गमले से मिट्टी नहीं लेनी, बाकी आप किसी भी गमले से मिट्टी ले सकते हैं। अब इसमें जो भी कंकर पत्थर हैं या कोई पत्ते वगैरह हैं उन सबको हम निकाल के अलग कर देंगे, मिट्टी को साफ कर लेंगे। मैंने गमले से मिट्टी ली है तो पहले से थोड़ी गीली है। अगर आपकी मिट्टी सूखी है तो उसको थोड़ा गीला कर लीजिएगा। उसके बाद सबसे पहले हमें उसमें गंगा जल डालना है। अब गंगा जल डालने के बाद इसमें हमें थोड़ी थोड़ी रुई डाल देनी, यानी कॉटन हमें इसमें डालनी है। कॉटन के रेसे डालने हैं, बिल्कुल फैला फैला के इस तरह से। अगर आप इस तरह से मिट्टी में कॉटन थोड़ा मिक्स कर देते हैं ना तो बहुत अच्छे से मिट्टी की बाइंडिंग हो जाएगी। और मिट्टी से जब आप इस मिट्टी से जब आप पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे या कोई भी मूर्ति जब आप बनाएंगे तो वो खंडित नहीं होगी, क्योंकि जो कॉटन है इसके रेसे जो हैं वो मिट्टी को पकड़ बनाए रखेंगे। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा कॉटन हम लेंगे, फैला फैला के बिल्कुल रेसे इसके मिला देंगे और अच्छे से हम इसको पूरी मिट्टी में मिक्स कर देंगे। तो देखिए, इस तरह से जब आप मिट्टी तैयार करेंगे ना तो मिट्टी की मूर्तियां टूटती नहीं है। इस तरह से देखिए, रेसे जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये मिट्टी को अच्छे से पकड़ के रखते हैं, मूर्तियां जुड़ी रहती हैं। अब इसमें थोड़ा सा हम देसी घी डाल लेंगे। देसी घी ना हो तो आप तिल का तेल भी डाल सकते हैं, जिससे कि हमारी मिट्टी बिल्कुल क्ले के जैसी बन जाएगी और हाथों पर भी बिल्कुल नहीं चिपकेगी। तो देखिए, अब ये जो मिट्टी तैयार हुई है ना, ये अपने हाथों पर भी नहीं चिपकेगी, बिल्कुल क्ले जैसी मिट्टी बन जाएगी। अब इस मिट्टी से हमें शिवलिंग बनाने हैं। देखिए, गुरुदेव जब अभिषेक कराएंगे तो आपको थाली में अभिषेक करना होता है। अब इस थाली में आप कोई ऊंची सी कटोरी या कोई छोटी प्लेट जो इसकी ऊंचाई ज्यादा हो वो रख लीजिएगा और इसके ऊपर आप शिवलिंग को स्थापित कीजिएगा, ताकि जो जल दूध वगैरह आप चढ़ाएंगे वो शिवलिंग से नीचे रह जाए और शिवलिंग खंडित ना हो। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। अब हम शिवलिंग बनाएंगे तो सबसे पहले हमें बेलपत्र रखना है। बेलपत्र के ऊपर पहले हम पिंडी बना लेंगे। तो देखिए, जो मिट्टी हमने तैयार की है उससे हमने पहले पिंडी बना ली है। अब पिंडी बनाने के बाद हम जलहरी बनाएंगे। तो उसके लिए पहले रोटी की जैसे हम लोई बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से हम लोई बना लेंगे और अब इसको हम जलहरी का रूप देंगे। तो इस तरह से देखिए, थोड़ा सा हल्का सा हमें इसको जलहरी का रूप दे देना है। बहुत ज़्यादा कलाकारी करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें देखने में ये शिवलिंग जैसे प्रतीत होने चाहिए। तो इस तरह से देखिए, बीच में हम इस तरह थोड़ा सा हम इसको पानी लगा के और चिकना करते रहेंगे ताकि इसमें दरारें ना पड़े। जब भी हम पूजा के लिए शिवलिंग या कोई भी मूर्ति बनाते तो उसमें दरारें नहीं होनी चाहिए। तो दरारों को हटाने के लिए हम पानी से इसको चिकना कर देंगे। अब बीच की तरफ हम थोड़ा सा गड्ढा करेंगे। तो अपनी उंगलियों से ही हम हल्का सा बीच की तरफ ना गड्ढा सा करके और जो हमने पिंडी बनाई है, पिंडी को हम, ये जलहरी है, इसके ऊपर स्थापित कर देंगे। तो देखिए, जलहरी बन गई है। अब पिंडी को हमने स्थापित कर देना है और पिंडी को जब आप स्थापित करेंगे ना तो नीचे से थोड़ा सा फैला लीजिएगा, ताकि ये फैलाया हुआ हिस्सा जब हम जलहरी पे रखेंगे तो अच्छे से ये दरारें नहीं दिखेंगी और बहुत अच्छे से ये जुड़ जाएगा। तो देखिए, अभी हम जब इसे जोड़ेंगे ना तो बहुत अच्छे से ये जुड़ जाएगा। इसमें कोई भी जुड़ाव की जो लाइन है वो दिखाई नहीं देगी। तो इस तरह से पूर्ण शिवलिंग हमारे बन जाएंगे और मिट्टी को जो है आप पानी से बार बार चिकना करता रहिएगा ताकि इसमें कोई भी दरार ना पड़े। तो इस तरह से हमारे जो शिवलिंग है वो बनके तैयार हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि शिवलिंग हमें किस समय बनाने हैं। तो देखिए, 2 अगस्त के दिन शाम को 7 बजे गुरुदेव अभिषेक कराएंगे। तो आप उससे कुछ देर पहले ही शिवलिंग बना लें। आप चाहें तो आप सुबह ही शिवलिंग बना सकते हैं या आप दोपहर में शिवलिंग बना सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जब आप अभिषेक करेंगे उससे कम से कम आधा पौना घंटा पहले ही आप शिवलिंग बना ले, ताकि ये अच्छे से फिर तब तक जो मिट्टी है वो अपनी पकड़ बना ले। तो इस तरह से आप शिवलिंग बना सकते हैं और शिवलिंग की तैयारी आप पहले ही करके रखिएगा। उसके बाद हमें अभिषेक के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए है, गुरुदेव ने क्या क्या सामग्री बताई है, इसका वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा, तो वो आप वहां से देख लीजिएगा। अब हमारे शिवलिंग तैयार हो गए हैं। शिवलिंग की जब भी हम पूजा करते हैं तो जो जलहरी है वो उत्तर दिशा की तरफ करते हैं। ये हमें गुरुदेव उसी समय बता देंगे, तो वो तो आपको उसी समय पता लग जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप शिवलिंग बनाएंगे तो एक तो शिवलिंग जो है वो छोटे आकार के होने चाहिए। शिवलिंग
शिवलिंग की जो पिंडी आपने बनाई है ये अंगूठे से बड़ी नहीं होनी चाहिए, जितना हो सके उतना छोटा शिवलिंग आप बनाइएगा। इसके साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि जो आप शिवलिंग बनाएंगे वो खंडित नहीं होने चाहिए। अब ये जान लेते हैं कि अगर आपको मिट्टी ना मिले तो फिर क्या करें। वैसे तो देखिए घर के आसपास आपको गमले में या पार्क में या कहीं पर भी मिट्टी मिल जाएगी, क्योंकि कोई भी मिट्टी लेकर आप शिवलिंग बना सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको मिट्टी नहीं मिलती है तो फिर जो भी आपके घर में शिवलिंग है आप उनका अभिषेक कर सकते हैं। और अगर हो सके तो आप मिट्टी के ही शिवलिंग बनाइएगा, क्योंकि मिट्टी के शिवलिंग जो पार्थिव शिवलिंग होते हैं उनके अभिषेक की महिमा ही अलग होती है। इसीलिए गुरुदेव भी हमेशा पार्थिव शिवलिंग का ही अभिषेक कराते हैं। और देखिए शिवलिंग में संपूर्ण शिव परिवार विद्यमान होता है, तो सिर्फ अगर आप शिवलिंग का भी पूजन करते हैं तो समस्त शिव परिवार का पूजन हो जाता है। इसलिए सिर्फ आपको शिवलिंग ही बनाना है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भगवान शिव शंकर माता पार्वती की कृपा आप पर सर्वदा बनी रहे। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, राधे राधे। फ्रेंड्स 2 अगस्त के दिन शाम को 7 बजे गुरुदेव ऑनलाइन अभिषेक कराएंगे। इस अभिषेक के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होगी, क्योंकि छोटी छोटी बहुत सारी चीजें चाहिए हैं, तो ये सारी सामग्री आज की वीडियो में मैंने दिखाई है। आप पहले से ही तैयारी करके बैठें, क्योंकि जब गुरुदेव अभिषेक कराएंगे तो बीच में उठ के नहीं जाते हैं, इसलिए सारी व्यवस्था आप पहले ही कर लें। चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या सामग्री चाहिए होगी। सबसे पहले तो हमें एक चौकी चाहिए। चौकी या पटड़ा आप ले सकते हैं। चौकी पर बिछाने के लिए हमें सफेद रंग का कपड़ा लेना होगा। सफेद ना हो तो आप पीले रंग का कपड़ा भी ले सकते हैं। इसके बाद हमें पार्थिव शिवलिंग लेने हैं। पार्थिव शिवलिंग हमें कैसे बनाने हैं और गमले की मिट्टी से ही या बालू मिट्टी से या पार्थिव शिवलिंग कैसे बना सकते हैं, इसके क्या नियम होते हैं, इसका वीडियो पहले चैनल पर आ चुका है, आप उसे देख लीजिएगा। तो पार्थिव शिवलिंग हम बना लेंगे, यानी मिट्टी के शिवलिंग हम बना लेंगे। उसके बाद हमें 2 थाली लेनी है। एक थाली आरती करने के लिए लेनी है और दूसरी जो थाली होगी वो थाली हमें अभिषेक करने के लिए लेनी है। तो अभिषेक करने के लिए जो सामग्री लेंगे ना थाली, वो थोड़ी बड़ी लीजिएगा, क्योंकि इसमें सामग्री चढ़ानी होती है, तो बहुत सारी सामग्री हो जाती है, इसलिए थोड़ी बड़ी थाली ले लीजिएगा। अब मैं सारा सामान इसी में रख के दिखा दूंगी। तो 2 लोटे हमें जल लेने हैं। 1 लोटा पूजा में चाहिए होगा, दूसरा आचमन वगैरह के लिए चाहिए होगा। इसके साथ ही हमें गंगा जल लेना है। 2 देसी घी के दीपक लेने हैं। एक दीपक बड़ा लेना है, जितनी देर पूजा करेंगे ये दीपक जलता रहना चाहिए। दूसरा दीपक हमें आरती करने के लिए लेना है। देसी घी के दीपक हमें लेने हैं। इसके साथ ही धूप ले लेंगे और पंचामृत हमें लेना है। तो देखिए पंचामृत जो होता है ना, उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये 5 चीजें हम मिला के पंचामृत बनाते हैं। और देखिए पंचामृत आप पूजा से थोड़ी देर पहले ही बनाएं, बस 15-20 मिनट पहले बना लें। ज्यादा देर पहले बनाएंगे तो खराब हो जाएगा। तो पंचामृत हम ले लेंगे। साथ ही हमें जनेऊ लेना है। आप सफेद या पीले रंग के जनेऊ ले सकते हैं। 2 जनेऊ हमें चाहिए होंगे। इसके साथ ही 3 सुपारी हमें लेनी है और वस्त्र स्वरूप समर्पित करने के लिए हम यहाँ पर कलावा ले लेंगे। इसके साथ ही हमें 21 दाने गेहूं के लेने हैं, बिल्कुल गिनकर 21 होने चाहिए। 108 दाने हमें चावल के लेने हैं और ये दाने टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, साबुत होने चाहिए। इसके साथ ही हमें 1 पिंच यानी 1 चुटकी काले तिल लेने हैं। तो काले तिल सिर्फ 1 चुटकी हमें लेने हैं। और पीला चंदन हम ले लेंगे। साथ में हमें इत्र लेना है। इसके साथ ही हमें कमल गट्टे भी लेने हैं। तो 5 कमल गट्टे हम लेंगे। पंसारी की दुकान पर कमल गट्टे बहुत आसानी से मिल जाएंगे, तो आप पहले से ही आज मंगवा के रखें। अब 21 हमें काली मिर्च लेनी है और 5 हमें सिक्के लेने हैं। दक्षिणा में चढ़ाने के लिए हमें सिक्के लेने होंगे, तो 5 जगह दक्षिणा लेनी है। आप कितने भी सिक्के ले सकते हैं। इसके साथ ही हमें पान लेने हैं। तो आप पान ले सकते हैं, मीठा पान, या मीठा पान ना मिले तो 5 पान के पत्ते ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 5 पान के पत्ते ले लिए हैं। और पान के ऊपर रखने के लिए हमें यहाँ पर 5 इलायची लेनी है। हरी इलायची होनी चाहिए। साथ में ही 5 हम लौंग ले लेंगे, साबुत लौंग होनी चाहिए। इसके साथ ही हमें दिया जलाने के लिए माचिस लेनी है। पूजा में चढ़ाने के लिए हमें 7 बेलपत्र लेने हैं। तो 7 बेलपत्र हमें गिन के लेने हैं। अब ज्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन गुरुदेव ने सिर्फ 7 बेलपत्र बताए हैं। और साथ में ही हमें 7 गुलाब के फूल लेने हैं। और शिवरात्रि के दिन फूल बहुत आसानी से मिल जाते हैं, तो गुलाब के फूल आपको आसानी से मिल जाएंगे। और साथ हमें गेंदा के फूल लेने हैं।
गेंदा के जो फूल हैं वो तो हर मौसम में मिल जाते हैं, तो 7 गेंदा के फूल ले लीजिएगा। अगर किसी कारण से गुलाब के फूल नहीं मिलते हैं तो गुलाब के फूल की जगह आप कोई और फूल भी ले सकते हैं। इसके साथ ही हमें 7 समी पत्र यानी समी वृक्ष के पत्ते लेने हैं। इसके साथ ही हमें एक धतूरा लेना है, तो एक धतूरा आप जरूर लीजिएगा। भोग के लिए हमें 5 फल लेने हैं, कोई भी 5 फल आप ले सकते हैं, या एक फल को 5 की संख्या में यानी 5 केले या 5 आम इस तरह भी आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 5 फल ले लिए हैं। और फलों के साथ ही हमें कोई भी मिठाई लेनी है, तो आप घर पर बनी हुई कोई भी मिठाई ले सकते हैं। मिठाई ना हो तो आप गुड़, पतासा या मिश्री भी ले सकते हैं। और हमें एक कटोरी और एक चम्मच लेनी है। आचमन वगैरह करने के लिए हमें कटोरी चम्मच की जरूरत पड़ेगी। और एक कपड़ा आप अपने साथ एक्स्ट्रा जरूर लेके बैठिएगा, कोई हैंकी वगैरह, क्योंकि बार बार हाथ साफ करने पड़ेंगे और फिर उठना नहीं है पूजा में, इसलिए कपड़ा आप पहले ही लेके बैठिएगा। तो ये वो टोटल सामग्री है जो गुरुदेव ने अभिषेक के लिए बताई है। अभी ये एक जोड़े के लिए ये सामग्री हमें पर्याप्त रहेगी। तो अगर पति पत्नी पूजा कर रहे हैं या माँ बेटा पूजा कर रहे हैं, तो कोई भी दो जो पूजा कर रहे हैं वो एक जोड़े के लिए ये जो सामग्री है वो पर्याप्त रहेगी। और ऐसा जरूरी नहीं है कि पति पत्नी साथ में पूजा करें। अगर पति ऑफिस में है या कहीं गए हुए हैं तो पत्नी भी पूजा कर सकती है, या पत्नी कहीं गई हुई है, घर में अवेलेबल नहीं है उस टाइम पे, तो पति भी पूजा कर सकते हैं, यानी अकेले भी पूजा कर सकते हैं। तो ये टोटल सामग्री है जो 2 अगस्त के दिन शाम को 7 बजे अभिषेक के लिए हमें चाहिए होगी। और बहुत छोटी छोटी चीजें हैं और बहुत सारी चीजें हैं, तो आप ये सारी सामग्री की व्यवस्था आज ही कर लें, क्योंकि कल है 2 अगस्त और कल ही हमें पूजन करना है। तो जो भी चीजें नहीं है वो आप पहले ही मंगवा लीजिएगा। और ये बेलपत्र वगैरह भी आप मंगवा के फ्रिज में रख सकते हैं। आपको तो पता ही है कि हर सावन की शिवरात्रि को गुरुदेव ऑनलाइन अभिषेक कराते हैं, जिसमें लाखों करोड़ों लोग एक साथ अभिषेक करते हैं। और ये जो अभिषेक है वो आस्था चैनल पर आपको लाइव दिख जाएगा, या तो यूट्यूब पर भी आपको ये मिल जाएगा आराम से। तो आप किसी भी जगह पर इसको देख के आराम से अभिषेक कर सकते हैं। और अभिषेक कैसे करना है ये तो आपको गुरुदेव बता ही देंगे। बाकी सारी सामग्री मैंने दिखा दी है। आपको इस सामग्री का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, राधे राधे।